अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ विदाउट टाइम ऑफ वेस्ट। तो ये हमारी असाइनमेंट है CS 609 सिस्टम प्रोग्रामिंग की। सेमेस्टर हमारे पास स्प्रिंग 2025 की ये सेकंड असाइनमेंट है और यहाँ पे हमारे पास जून 25 यानी डेट जो है वो 23 है, जो कि ड्यू डेट है। टोटल मार्क्स 20 हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि यू मस्ट यूज़ डेव C++। आपने कोई ऑनलाइन कंपाइलर नहीं यूज़ करना या कोई और आपने टूल यूज़ नहीं करना। इफ़ यूर प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल इन डेव C++, अगर तो आपका प्रोग्राम डेव C++ में कंपाइल नहीं हुआ देन यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ कंफर्म होगी आपकी। दूसरी चीज़ कि आपने जो अपलोड करनी है ना फाइल, वो .c फाइल के अंदर होनी चाहिए, नॉट C++। ये यहाँ पे लिखा हुआ कि एनी अदर फाइल टाइप, zip है, rar है, C++ है या doc है, जो भी है, shall not be acceptable and would get 0 marks। ये आपने समझ लेनी है बात। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं इस असाइनमेंट में कि वो हमें क्या क्या जो है वो सिखाना चाह रहे हैं कि हमने मेमोरी मैप्ड फाइल्स कैसे करनी है विंडो के थ्रू, विंडो API कैसे यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करेगा इन फाइल्स की क्रिएशन करने की, मेमोरी मैपिंग की, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशंस की, प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट यूजिंग सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग एंड टेक्निक्स हैं। यहाँ पे हमारी जो है वो टाइटल है कि हमारी टाइटल जो होना चाहिए सॉर्ट इंटीजर यूजिंग मेमोरी मैप्ड फाइल्स। और असाइनमेंट हमारी स्टेटमेंट है ये कि हमने C लैंग्वेज को यूज़ करके विंडो API का जो है वो एक कंसोल बनाना है और प्रॉम्प्ट देनी है कि यूज़र से 10 इंटीजर्स ले और राइट करने हैं उन इंटीजर्स को हमने बाइनरी फाइल के अंदर नेम्ड नंबर्स डॉट डाटा हो। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर्स डॉट डाटा हो और बाइनरी फॉर्म के अंदर हो, उसके अंदर यूजिंग विंडो फाइल्स API। उसके बाद क्रिएट फाइल मैपिंग ऑब्जेक्ट्स, हमने फाइल मैपिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और हमने मैप्स करना है फाइल इनटू प्रोसेस एड्रेस स्पेस यूजिंग मेमोरी मैप्ड फाइल्स API। उसके बाद हमने सॉर्ट करना है इंटीजर्स को इन प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी सॉर्ट एल्गोरिदम, जैसे कि बबल सॉर्ट। हम यूज़ भी इंशाल्लाह बबल सॉर्ट ही करेंगे। उसके बाद है प्रिंट द सॉर्टेड इंटीजर, फिर उन सॉर्ट किए हुए जो है वो जो आपने एल्गोरिदम यूज़ करके सॉर्ट किया था उनको प्रिंट भी करवाना है। फिर प्रॉपरली आपने अनमैप्स द फाइल एंड क्लोजेस द ऑल हैंडल्स आपने क्लोज करने हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि नेम फाइल मस्ट बी क्रिएट नंबर डॉट डाटा डैट और saved automatically in the same directory in which program is present. You must following the window API function जैसे create file, write file, create file mapping, map file and unmap view file और close handle आपने करना है। और आपने यूज़ करना है सिर्फ स्टैंडर्ड C कंसोल को, ये याद रखिएगा, नॉट C++। बार बार वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। और उसके अंदर आउटपुट या इनपुट के लिए scanf या printf हम यूज़ करते हैं। Sorting must be performed directly on the memory mapped view। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो sorting must be perform होनी चाहिए directly memory mapped view के अंदर। Do not create a sort as a separate array, यानी हम एक अलग array बना के उसके अंदर हमने नहीं उसको जो है वो बनाना, क्रिएट करना। फिर हमने क्या करना है, all handled and mapped views must be properly released and closed to avoid resource leaks। यानी हैंडल जो हमारी वो जो टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी हमारी जो है वो क्या होनी चाहिए, मैप्ड व्यू होनी चाहिए प्रॉपरली। फिर उसके बाद डू नॉट यूज C स्टैंडर्ड फंक्शन सच एज f ओपन, ये वाले फंक्शन नहीं आपने यूज़ करने, ये याद रखिएगा। और C++ स्ट्रीम लाइक ऑफ स्ट्रीम, ये भी नहीं आपने यूज़ करनी। सिंपल आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए कि इंटर 10 इंटीजर्स, ठीक है जी, और यहाँ पे जो भी आप 10 इंटीजर लिखेंगे वो उनको सॉर्ट करेगा इन मेमोरी मैप्ड फाइल और यहाँ पे आपको वो सॉर्टेड जो है वो दे देगा। सॉर्ट करना यानी उसकी सीक्वेंस बनाना असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। लाइक यहाँ पे फ़र्ज कर दो आपके पास एक डाटा है जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है 6, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 10। तो आप क्या करोगे, सॉर्ट करते हुए सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसको पहले रखोगे,
फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। तो ये होता है सॉर्ट एल्गोरिदम हमारे पास। यहाँ पे नोट में कुछ कहा गया है कि आपने अटैच करनी है, डो नॉट नीड टू अटैच योर सोल्यूशन, ओनली सोर्स कोड फाइल इज़ रिक्वायर्ड। ये यहाँ पे देख लो। और यू शुड प्रिंट योर स्टूडेंट आईडी एट द टॉप ऑफ आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे देखें स्टूडेंट आईडी नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपने करनी है। यू विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स इफ स्टूडेंट आईडी इज़ मिसिंग और नॉट यूअर्स, अगर आपकी नहीं हुई। ठीक है जी, ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। इसके लिए सबसे पहले जो उन्होंने हमें कहा है कि आपने क्या करना है जी यूज़, आपने dev C++ यूज़ करना है। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ dev C++ डाउनलोड और मैं कर देता हूँ इंटर। उसके बाद मेरे पास सोर्स फोर्ज की जो है वो एक वेबसाइट होगी और मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, एक विंडो मेरे सामने न्यू ओपन हो जाएगी और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में बड़ा सारा करके। तो मैं इस डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो मेरी यहाँ से फाइल कुछ 5 या 6 सेकंड्स के बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूँगा, पास करके इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी है, तो कहाँ पे है, ये पड़ी हुई है dev C++। 5.11 मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपने यस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये आपकी फाइल्स को अनपैक करेगा जो कि पैक हुई पड़ी होंगी आपके फोल्डर की जो है वो JS के अंदर। फिर आपने ओके पे क्लिक करना है, फिर आपने आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो आपका dev C++ इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, कैंसिल कर दूँगा। उसके बाद मुझे अपना dev C++ ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं नीचे सर्च बार में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा dev C++। अब जैसे मैंने dev C++ लिखा तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं dev लिखूँगा और स्पेस दूंगा, तो यहाँ पे देखें dev C++ के नाम से जो है मेरे पास क्या आ गई है, एप्लीकेशन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे मैंने सिंगल क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन के आ चुका है। आपके पास होप्स हो कि नेक्स्ट का ऑप्शन आए या ओके का ऑप्शन आए, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और ओके पे क्लिक करते जाना है। लास्ट वाले ओके या नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज नज़र आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये फाइल्स के नीचे जो आइकन बना हुआ है फाइल एक्सप्लोरर का, इस पर क्लिक करना है और आपने सोर्स फाइल या प्रोजेक्ट फाइल, बल्कि आप प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे C प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, आपको याद होगा लोकल डिस्क D के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था CS619 का। तो मैं डेस्कटॉप ओपन करता हूँ और CS619 का जो फोल्डर है जी वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, ड्राइव है, तो वो दिस PC के अंदर होगी। तो देखिए मेरे पास ये D वॉल्यूम है, ये खाली पड़ा हुआ है, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा डाटा है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये एक असाइनमेंट पड़ी हुई है और ये हमारे पास CS619 की असाइनमेंट है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया तो आपने Ctrl+A प्रेस करना है और इसको बैक स्पेस प्रेस करना है, Ctrl+V आपने प्रेस कर देना है। अब इस कोड को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जी कोड है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, काफ़ी टाइम हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे आपने अपनी आईडी चेंज करनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी चेंज करनी है। तो ये जी आपका सामान है जी यहाँ तक। ठीक है जी, कोड का एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ से इफ़ कंडीशंस हमारी शुरू होती है यहाँ तक, फिर हमारी इफ़ कंडीशन शुरू होती है यहाँ तक। ठीक है जी, और फिर हमारी फॉर कंडीशन शुरू होती है यहाँ तक, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ हमने यूज़ किया है और इसको हमने यहाँ तक यूज़ कर लिया है जी। ये हमारे पास लास्ट कोड है, हमारा फाइनल कोड है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको करते हैं कंपाइल। तो
तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास ये CS619 का फोल्डर है, बल्कि डिस्क डी के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट 1 है जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी कंपाइल कर सकते हैं और F9 प्रेस करके भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको कंपाइल किया तो देखिए जी, मैंने यहाँ से इसको कंपाइल कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप मेन नाम से इसकी सोर्स फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि जी दिस पीसी में जाओ और डी में जाओ और CS609 पे जाओ और सेव पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि इसके अंदर 0 एरर 0 वार्निंग है। ठीक है जी। अब उसके बाद इसको रन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो फाइल थी, इन्होंने कहा हुआ था कि आपने ये फाइल्स बनानी है जी। कौन सी फाइल थी? यहाँ पे उन्होंने उसका नाम भी लिया था यार। यहाँ पे वो वाली फाइल्स है जी आपके पास। यहाँ पे नंबर डॉट डाटा के नाम से या डैट के नाम से होगी जी वो फाइल। ये देखें जी, ये फाइल, कि ये वाली फ़ाइल आपकी बननी चाहिए जी। ठीक है जी। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसके अंदर न्यू वॉल्यूम डी है जी मेरे पास। ये देखिए जी, न्यू वॉल्यूम डी है। अगर इसके अंदर CS609 का फोल्डर है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी मेरे पास यहाँ पे अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने अभी इसको रन नहीं किया। मैं इसको रन करता हूँ जी। देखें जी, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ जी, रन करता हूँ। ये मैंने इसको रन कर लिया तो यहाँ पे देखें जी, ये यहाँ पे आ चुका है मेरी आईडी। यहाँ पे आपने जहाँ पे अपनी कोड में मैंने बताया कि अपनी आईडी चेंज करनी है, तो वहाँ पे आपने अपनी आईडी चेंज कर लेनी है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अपनी कोई भी जो है ना वो सॉर्ट करदा लिस्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। मैं यहाँ पे फिर से 5 और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे 5 लिखता हूँ, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 30। 2 4 5 हो गए। फिर स्पेस देखिए, आपने यहाँ पे लिखना है 40, यहाँ पे रखना है आपने 5 और यहाँ पे आपने रखना है जी 10 और यहाँ पे जी आपने रखना है, यहाँ पे देख हो गए हमारे 2 4 6 और 8। यहाँ पे 2 4 6 और 8 हो गए, 2 और डालने हैं। मैं यहाँ पे समझ लें एक डालूँ 15, एक डालने तो 30 और इंटर कर देता हूँ। देखिए जी, मेरी सॉर्टेड इंटीजर इन मेमोरी स्पेस फाइल। और इसके बाद 5 5 5, क्योंकि सबसे छोटा जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 5 5 5। 10 10 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 10 दफ़ा 2 2 जो है वो लिखा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 15 है, 20 है, 30 है और 40 है हमारे पास। ठीक है जी, ये इसकी आउटपुट हो गई है। आपने आउटपुट जमा नहीं करवानी, आपने उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पे आपने वो फाइल बनाई थी। देखिए यहाँ पे नंबर्स डॉट जो है वो डेट की फ़ाइल भी बन गई है, ये देख लें यहाँ पे। ठीक है जी, ये वाली फ़ाइल आपने यहाँ से क्या करना है जी, ये सी सोर्स फाइल जो है वो क्या करनी है जी, आपने सबमिट करवानी है। ये जो सी सोर्स की फ़ाइल है ये वाली, बाकी किसी फाइल को आपने सबमिट नहीं करवाना, सिर्फ आपने ये मेन की फ़ाइल जो है वो सी सोर्स वाली फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है। तो जी ये था हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। वीडियो को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी और वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इससे अगर उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो मुझे भी इससे फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।